दोस्तों, पोर्टुलाका प्लांट एक बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला पौधा है। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाना बेहद आसान है। 1 भी इंच की कटिंग अगर आपने लगा दिया है तो यह बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। गर्मी और बरसात के सीजन में पोर्टुलाका प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है दोस्तों। लेकिन अभी भी अगर आपके पोर्टुलाका प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो मैं आज एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाली हूं जो बहुत ही आसानी से आपके किचन में उपलब्ध है और उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगना है। आप उसको अगर अपने पोर्टुलाका प्लांट में 1 चम्मच डाल देते हैं तो आपका पोर्टुलाका प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और आपके पोर्टुलाका प्लांट पर किसी प्रकार के कीड़ों का भी अटैक नहीं होगा, ना ही उसमें फंगस लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें बिना स्किप किए, तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पोर्टुलाका प्लांट लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। इसको बहुत ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी अपने पौधे की देखभाल तो करना ही चाहिए। इसमें ज्यादा खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद इसकी थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। देखभाल इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको अपने पौधे का निरीक्षण करते रहना चाहिए, कहीं इसमें किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पौधों पर कीड़ों का अटैक हो जाता है तब पौधे बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अगर आप पहले से इसका निरीक्षण करते रहेंगे, इसमें किसी प्रकार के भी कीड़े आपको दिखें, जैसे इस पर सबसे ज्यादा मिलीबग का अटैक होता है, जो सफेद कलर के होते हैं लिसलिसी झिल्ली वाले, उन कीड़ों का इस पर सबसे ज्यादा अटैक होता है। और उन कीड़ों को ले आने वाली होती हैं चींटियां। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चींटियों का आना रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब चींटियां आती रहेंगी तो आप कितना भी कोशिश करेंगे मिलीबग्स नहीं हटा पाएंगे। एक बार हटाएंगे दोबारा लाएंगी, क्योंकि चींटियों को यह बहुत पसंद होता है। चींटियां इनको खाती हैं। इसके ऊपर जो आवरण होता है सफेद कलर का लिसलिसा, इन चीजों को चींटियां खाती हैं। इसकी वजह से चींटियां कहीं से भी लाकर इनको पौधों पर रखती हैं, फिर इनको खाती हैं। चींटियों का भोजन है, इसलिए सबसे पहले आपको चींटियों को आना रोकना होगा। इसके लिए दोस्तों, अभी मैं जो फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ वो चींटियों को भी आने से रोकता है और फंगस वगैरह से भी बचाता है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें धूप वगैरह की कितनी आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है। इसमें 1-2 घंटे की धूप से काम नहीं चल पाता है। इसको आप फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और तभी इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। फुल सनलाइट से मतलब है कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप। अगर आप 5-6 घंटे की धूप में रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। सूर्य की रोशनी में रखने से पौधों में एक समस्या ये भी नहीं आती फंगस वगैरह की, क्योंकि जब इसमें धूप नहीं लगती है किसी भी पौधे में तो फंगस लगने का डर होता है। दोस्तों, फंगस एक और कारण से लग सकता है। अगर आप इसमें अधिक पानी डाल देते हैं, ज्यादा पानी डालने से भी पौधों में फंगस लग जाता है, क्योंकि जड़ें सड़ने लगती हैं, मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ों में फंगस लगता है। वो फंगस फिर पौधों तक पहुंचता है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। पोर्टुलाका के पौधे को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पोर्टुलाका रसीली प्रजाति का पौधा है। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। जब इसको आवश्यकता पड़ती है तो वहां से ये पानी ले लेता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पानी ना डालें। 2-3 दिन के अंतराल पर भी आप पानी डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अभी बहुत धूप हो रही है और धूप में अगर आपने इस पौधे को दिन भर रखा हुआ है तब आप इसकी मिट्टी को टच करके चेक करते रहें। बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए। ऊपर से मिट्टी अगर 1 इंच तक ड्राई लगे तो फिर इसमें आप वाटरिंग करें। लेकिन अगर पहले से मिट्टी में नमी बरकरार है तब आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि तब अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। इसकी जड़ें कमजोर होती हैं,
क्योंकि ये पौधा छोटा होता है तो जड़ें भी इसकी बहुत ही छोटी होती हैं और इस तरीके से इसमें सड़न पैदा हो जाती है, फंगस लग जाते हैं। तो इसलिए इसमें पानी उतना ही डालें जितने की आवश्यकता है। दोस्तों मिट्टी की बात करें तो इसके लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मिट्टी जल निकासी वाली होती है और इसके लिए जल निकासी वाली मिट्टी बहुत ही परफेक्ट होती है। अगर जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होगी तो जो भी आप इसमें पानी डालेंगे वो जाकर जमा हो जाएगा और मिट्टी दलदली हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा, पौधा आपका मर जाएगा। इसलिए इसमें मिट्टी चाहिए भुरभुरी दोमट मिट्टी जल निकासी वाली। दोस्तों पोड़लाका के पौधे को बहुत ज्यादा कटाई छटाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है पौधा जैसे कि मेरा हुआ है इस तरीके से, तो फिर आप इसकी कटाई छटाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको कटाई छटाई की आवश्यकता नहीं होती है। और कटाई छटाई करते हैं आप तो इसमें जो तमाम ये ब्रांचेज होती हैं इनको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी 1 भी इंच की कटिंग अगर आपने लगा दिया, कहीं उठाकर फेंक भी दिया अगर आपने, अगर मिट्टी है वहां पर तो फिर ये आसानी से लग जाता है। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पौधों की देखभाल करने के लिए तो भी आपको ये पौधा लगाना चाहिए। ये पौधा बहुत ही कम देखभाल से चलता है। दोस्तों पोड़लाका प्लांट के लिए सबसे आवश्यक बात यह होती है कि जो इसमें फूल खिल चुके होते हैं उन मुरझाए हुए फूलों को अवश्य हटा दें, क्योंकि अगर वे मुरझाए हुए फूल इसमें पड़े रहेंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहेगा, क्योंकि जब बरसात होती है तो फिर उसमें सड़न पैदा हो जाती है। बरसात नहीं होती तब तो कोई बात नहीं, सूख जाता अपने आप भी झड़ जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तब अपने आप नहीं झड़ पाता है, फिर इसको हटाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इन मुरझाए हुए फूलों के रहने से एक समस्या ये भी होती है तो मिट्टी का जो पोषण होता है वो इनमें भी जाता रहता है, फिर उसमें नई ग्रोथ नहीं हो पाती, नई कलियां नहीं बन पाती, ये समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पोड़लाका प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा फर्टिलाइजर लाई हूँ जो कि आपके किचन में मौजूद है। तो दोस्तों मैं उस फर्टिलाइजर की बात कर लेती हूँ, वह है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ तक कि मुरझाई हुई तुलसी भी अगर है तो उसमें भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो तुलसी की ग्रोथ भी फिर से शुरू हो जाती है, उसमें नई ग्रोथ आने लगती है। क्योंकि दोस्तों हल्दी पाउडर में अनेक पोषक तत्व होने के साथ साथ यह एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे हमारे पौधों की लाइफ बढ़ जाती है। इससे हमारे डीजनरेट हुए पौधे रीजनरेट होने लगते हैं। और दोस्तों हल्दी में एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इससे हमारे पौधों पर कीटों का भी अटैक नहीं हो पाता, इसमें फंगस नहीं लगने पाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है फंगस के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने पोड़लाका प्लांट से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर ठीक तरीके से मिला लेना है। फिर आप इसको डायरेक्ट जड़ों में डाल सकते हैं, और अगर पौधे पर फंगस वगैरह लगा है तो आप स्प्रे बोतल में भर कर इसको पौधे पर बहुत ही अच्छी तरीके से छिड़क सकते हैं। वैसे भी आप इसको पौधे पर छिड़क सकते हैं, नहीं भी फंगस लगा है, नहीं भी इसमें कीड़े मकोड़े लगे हैं तब इस पर लगने नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। और दोस्तों यह बहुत ही आसानी से हमारे किचन में मिल जाता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके किचन में हल्दी ना उपलब्ध हो। दोस्तों पोड़लाका प्लांट के लिए बहुत गहरे या बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों पोड़लाका प्लांट पर आप एक फर्टिलाइजर और भी डाल सकते हैं, वो भी आपके किचन में मिल जाएगा, वो है चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर। चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी पोड़लाका प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं तो जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसको आप अगर फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर उबाल लीजिए, फिर इस पानी को ठंडा करके आप अपने पौधे में डालें। आप देखेंगे कि आपका पोड़लाका प्लांट बहुत ही अच्छा हो गया है, उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।